डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में वर्ड एनर्जी बार बार हम यूज़ करते हैं, बट इन साइंस वी गिव इट अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग, और साइंस में हम एक डेफिनेट और प्रिसाइज उसका मीनिंग देते हैं. लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. तो उसके एग्जाम्पल्स दिए. व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज थ्रोन अवे. तो एक मूविंग बॉल से विकेट हिट करते हैं हम. सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू सर्टेन हाइट्स गेट्स कैपेबिलिटी टू डू वर्क. तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स अमुक हाइट तक जाएगी तो वो वर्क करेगी. यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड. तो हैमर उठा के हम जब नीचे ठोकते हैं, राइट, तो पीस के ऊपर हम नेल लगा सकते हैं. इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड. तो उसकी वजह से नेल हम वुड में लगा सकते हैं. वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रन वाइंडिंग अ टॉय सच एज अ टॉय कार, एंड व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर इट स्टार्ट्स मूविंग. फिर टॉय को हम फ्लोर पर रखेंगे तो वो मूविंग करना चालू करेगा. व्हेन अ बलून इज फिल्ड विथ एयर एंड वी प्रेस इट वी नोटिस अ चेंज इन इट्स शेप. तो बलून को भी हम प्रेस करेंगे तो उसका शेप चेंज होता है. एज लॉन्ग एज वी प्रेस इट जेंटली इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, एंड व्हेन फोर्स इज विथड्रॉन, however, if we press the balloon hard, it can even explode producing blasting sound. तो ज़्यादा हम बलून को प्रेस करेंगे तो ब्लास्टिंग साउंड मिलेगा हमें, बराबर. इन ऑल these examples the objects acquire through different means. तो सारे एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट्स में जो वर्किंग है उसका मीनिंग अलग अलग होता है. द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पजेस एनर्जी. तो कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो उसके पास एनर्जी है ही, तभी वो वर्क करेगा. द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी. जो भी ऑब्जेक्ट वर्क करेगा वो एनर्जी लूज करेगा. एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी. और जिसके ऊपर वर्क होगा वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करेगा. एक एनर्जी लूज करता है, दूसरा एनर्जी गेन करता है. जो वर्क करेगा उसकी एनर्जी लूज होगी और जिसके ऊपर वर्क होगा वो एनर्जी गेन करेगा. हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क. तो कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी के साथ कैसे वर्क करता है. एन ऑब्जेक्ट दैट पजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट. कोई भी एनर्जी जिसके पास एनर्जी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है. व्हेन दिस हैपन्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर. तो ऐसा तब जब होता है तो एनर्जी एक में से दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होती है. द सेकंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी. सेकंड ऑब्जेक्ट जो एनर्जी रिसीव करता है वो मूव कर सकता है. एंड देयरफॉर डू सम वर्क. मूव करेगा मतलब कोई ना कोई काम करेगा. दस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड अ कैपेसिटी टू डू वर्क. तो ऐसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को काम करने की कैपेसिटी मिलती है. दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पॉसेसेस एनर्जी कैन डू वर्क. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है वो काम कर सकता है. द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. तो एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पॉसेस होती है तो वो काम करने के लिए उसकी कैपेसिटी बनती है. द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क. तो यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट सेम है, दैट इज़ जूल. दोनों की यूनिट क्या है, जूल है. 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क. समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल इज यूज्ड. तो लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी किलो जूल है. 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल. 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल होगा. देन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी.
Luckily, the world we live in provides energy in many different forms. तो जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं उस वहाँ पर एनर्जी अलग अलग फॉर्म में मिलती है. द वेरियस फॉर्म्स इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों मिला के होगा मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. तो ये सारे फॉर्म में पूरे वर्ल्ड में हमें एनर्जी मिलती रहती है.